अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th कंप्यूटर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ अ रेवोल्यूशनरी concept that enables secure and transparent transactions through our distributed ledger system। ठीक है, इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना एक नई और आप कह सकते हैं कि इनकलाबी रेवोल्यूशनरी का मतलब है कि इनकलाबी सोच है। ठीक है, जो सिक्योर यानी उस चीज़ को महफूज बनाती है और ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि साफ़ और वाजे। मतलब इसमें ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो सिक्योर भी होती हैं, ट्रांसपेरेंट भी होती हैं। तो इनको ट्रांसपेरेंट और सिक्योर करने के तरीके देती है। ठीक है, जो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है, एक नई और इनकलाबी सोच होती है जो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस करने के तरीके देती है हमें। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम के ज़रिए हम कोई भी मतलब इस तरह के तरीके हम उनको दे सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ब्लॉकचेन, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इसके कोर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और ब्लॉकचेन के कंपोनेंट्स तो नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन से। तो ब्लॉकचेन इज़ लाइक अ डिजिटल नोटबुक दैट शेयर्ड विद एवरीवन इन अ ग्रुप। तो ब्लॉकचेन को ना आप एक डिजिटल नोटबुक समझ लें जो ग्रुप के हर शख्स के पास होती है। ठीक है, यानी एक ग्रुप है तो वो एक चीज़ ऐसी होती है ना जो ज़ाहिर है एक ग्रुप है तो उन सबको बताना चाहिए ना। तो आप सिर्फ एक ऐसे समझ लो कि एक डिजिटल नोटबुक है, ठीक है, तो वो ग्रुप के हर एक बंदे के साथ वो शेयर किया जाता है। इमेजिन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स keeping track of who owns your home money instead of writing it down। अच्छा नहीं, पहले इधर तक देख लें क्या होता है। मतलब सोचिए एक दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, जो ये लिखता है कि किसने किससे पैसे लेने हैं या देने हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट वन पर्सन कीप्स, दे ऑल राइट इट डाउन इन अ नोटबुक दैट एवरीवन हैज़ अ कॉपी ऑफ। तो मतलब एक शख्स के पास पेपर रखने की बजाय, वो पेंसिल और कॉपी रखने की बजाय सब दोस्तों के पास एक कॉपी होती है जिस पर वो सब लिखते हैं, यानी डिजिटल कॉपी, ऑनलाइन कॉपी। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, तो एवरी टाइम समवन मेक्स अ चेंज लाइक पेइंग बैक मनी, इट गेट्स रिकॉर्डेड इन ऑल नोटबुक्स एट द सेम टाइम। यानी जब भी कोई पैसे वापस करता है यहाँ कोई चेंजिंग उसमें होती है तो वो एक साथ सबकी नोटबुक में लिख दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है जी द नोटबुक एज अ ब्लॉक चेन नेटवर्क। मतलब अच्छा, वो नीचे इन्होंने ना 6.2 आई थिंक यही है, हाँ जी, ये देखें इन्होंने ना वो इसमें बस, चलो इस हम डायग्राम को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना फिर हम उसको देखेंगे। अच्छा, अब ना उन्होंने कुछ फीचर्स बता दिए। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए फीचर्स का तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस फीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन के ना कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे उसी मतलब नोटबुक एग्जांपल के साथ हम चाह रहे हैं और या ब्लॉकचेन के साथ चल लो, उसकी फीचर्स होते हैं। सबसे पहले है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि एवरीवन इन द ग्रुप कैन सी व्हाट्स रिटन इन द नोटबुक, सो इट्स हार्ड फॉर एवरीवन टू चीट और चेंज द इंफॉर्मेशन विदाउट अदर नोटिसिंग। यानी हर शख्स ग्रुप में देख सकता है कि नोटबुक में क्या लिखा है। इस वजह से किसी के लिए धोखा देना या इंफॉर्मेशन बदलना मुश्किल हो जाता है बिना किसी को पता चले। ठीक है, सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट, वन समथिंग इज रिटन इन अ notebook is almost impossible to erase or change it. This is because it's protected by a special kind of math called cryptography which locks the information in place। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब एक दफ़ा कुछ नोटबुक में लिख दिया जाए तो उसे मिटाना या बदलना मुश्किल होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। तो ये इसके लिए ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ है। आप लोगों को पता है क्रिप्टोग्राफी, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और मैं पहले भी आई थिंक पिछले लेक्चर में नहीं, वो मैंने मैथ्स के लेक्चर में समझाया था। अच्छा, मैं बता देती हूँ क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो क्रिप्टोग्राफी मतलब हम अपना क्रिप्टोग्राफी में ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंक्रिप्शन का, डिक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन का मतलब है कि अपने टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देना, यानी उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जो कोई भी तीसरा बंदा ना समझ सके। ठीक है, ये सिर्फ आप समझ सको जिसके पास की है, जो बना रहे हो, और सिर्फ वो बंदा समझ सके जो डिक्रिप्ट उसे करेगा उसी की के थ्रू। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे नहीं मतलब बस आप समझ लो कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो जिनको पता तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम वापस आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो ये इसलिए कि ब्लॉकचेन जो क्रिप्टोग्राफी नाम के स्पेशल मैथ सिस्टम से ना प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को लॉक कर देता है। तो इसमें भी हमारे पास ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सिक्योरिटी में भी। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। देयर इज़ नो सिंगल पर्सन और कंप्यूटर इन चार्ज ऑफ नोटबुक
Instead, everyone has an equal copy and changes are only made when the majority agree, making it fair and trustworthy. इसका मतलब है कि नोटबुक पढ़ना कोई एक शख्स या कंप्यूटर कंट्रोल नहीं रखता, हर एक के पास उसकी कॉपी होती है और कोई भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई चेंजिंग होती है जब ज़्यादातर लोग एग्री करें, मतलब ये हमेशा वो ग्रुप का डिसीजन होता है कि ये चेंजिंग करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो इससे सिस्टम फेयर और ट्रस्टवर्दी बन जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इन सिंपल टर्म्स ब्लॉकचेन इधर हूँ In simple terms, blockchain is a secure and transparent way for people to share and keep track of information without needing to rely on one person or company to keep it safe. तो सीधी सी बात है कि ब्लॉकचेन एक ऐसा तरीका है जहाँ लोग सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी रख सकते हैं बिना एक शख्स या कंपनी पर डिपेंड किए। नेक्स्ट है उसके कोर प्रिंसिपल्स, हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स में हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाँ जी, इज़ बिल्ट ऑन सेवरल कोर प्रिंसिपल्स दैट इंश्योर इस फंक्शनैलिटी एंड सिक्योरिटी। तो वो बोल रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना वो काफ़ी मतलब कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं उसके जो इंश्योर करते हैं कि उसकी बेस्ट फंक्शनैलिटी और बेस्ट सिक्योरिटी। तो वो कौन कौन से हैं प्रिंसिपल, सबसे पहले आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अनलाइक ट्रेडिशनल databases that are controlled by a central authority. A blockchain is maintained by a network of computers that work together to validate and record transaction. इतनी लंबी लाइन हो गया है और नेक्स्ट भी साथ ही कर लेते हैं कि दिस decentralized nature reduces the risk of a single point of failure and enhance security. देखो ध्यान से समझना, जो ट्रेडिशनल डाटाबेसेस होते हैं ना एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल डाटाबेसेस होते हैं वो कौन कंट्रोल करती है? एक सेंट्रल अथॉरिटी। उन्होंने इधर ये बोला हुआ है कि अनलाइक ट्रेडिशनल डाटाबेसेस दैट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो ये क्लाउड ब्लॉकचेन है ये ट्रेडिशनल डाटाबेस की तरह नहीं है। अनलाइक का मतलब है कि इसकी तरह नहीं है। अब उन्होंने बताया कि ये किसकी तरह है, तो ब्लॉकचेन इज मेंटेन बाय नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क टुगेदर टू वैलिडेट एंड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। तो ब्लॉकचेन जो होती है ना उसमें पूरा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स यानी नोड्स होता है जो मिलकर ट्रांजैक्शंस वैलिडेट और रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को मजबूत और सिक्योर बना देती है। नेक्स्ट है इसका सब टॉपिक इम्यूटेबिलिटी। वंस अ ब्लॉक इज, ओहो ये लाइन्स एवं लगी जा रही हैं। वंस अ ब्लॉक इज एडेड टू ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिलीटेड. This immutability ensures that the transaction history is permanent and tamper-proof, providing a reliable and unchangeable record of all transactions. यानी जब एक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, एक सिंगल ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है तो उसे बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता। इसे इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। ये सिस्टम को परमानेंट और टैम्पर प्रूफ बनाता है और ट्रांजैक्शंस के रिलायबल रिकॉर्ड देता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेंसस मैकेनिज्म्स। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स यूजेस कंसेंसस मैकेनिज्म्स टू एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब कंसेंसस मैकेनिज्म किस लिए यूज़ होता है? देखिए लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क्स यूज़ कंसेंसस मैकेनिज्म टू एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये इसलिए यूज़ होता है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क्स है ना जो वो इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी चेक करने के लिए। इसका मतलब है कि नेटवर्क के सब नोड्स एक ही फैसला करते हैं फिर नया ब्लॉक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो दो मशहूर हमारे पास कंसेंसस मैकेनिज्म है, एक प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टैक। तो वो अच्छा नहीं, ये मैंने खुद से ही बता दिया। अच्छा तो दो हमारे पास काफ़ी फेमस कंसेंसस मैकेनिज्म है, एक प्रूफ ऑफ वर्क जिसको POW बोलते हैं और एक प्रूफ ऑफ स्टैक POS। ये यहाँ बुक पे नहीं दिया हुआ, ये दो मैंने बताए हैं। अच्छा अब इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लॉकचेन के कंपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम के। सबसे पहले है नोड। अ नोड इज़ अ कंप्यूटर दैट पार्टिसिपेट इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। ईच नोड मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन एंड हेल्प्स वैलिडेट ट्रांजैक्शन एंड ब्लॉक्स। नोड का क्या मतलब है कि नोड एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट होता है, उसका हिस्सा होता है। तो हर नोड के पास देखिए ईच नोड मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन एंड हेल्प्स वैलिडेट ट्रांजैक्शन एंड ब्लॉक्स। तो हर नोड के पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है और ये ट्रांजैक्शन और जो हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं ना उसको चेक करती है यानी वैलिडेट करती है, ठीक है। लेजर। द लेजर इज़ अ शेयर डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन। अब इसका क्या मतलब है कि लेजर ना एक हमारे पास डिजिटल
रिकॉर्ड होता है जिसमें ब्लॉकचेन की तमाम ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हर नोड के पास होता है, इसलिए नेटवर्क का हर बंदा सेम इंफॉर्मेशन देख सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक। अ ब्लॉक इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन दैट आर बंडल्ड टुगेदर। Each block contains a unique identifier hash and a reference to the previous block parent hash and a list of transaction। इसका मतलब समझिएगा, जो ब्लॉक ट्रांजैक्शन है ना उनका एक ग्रुप होता है जो एक साथ बंडल किया जाता है। एक चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट है ईच ब्लॉक कंटेन्स अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो हर ब्लॉक के अंदर ना एक यूनिक आईडी होती है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसे हम हैश कहते हैं, ठीक है। पहले ब्लॉक का रेफरेंस, जो ब्लॉक का रेफरेंस क्या होता है, पेरेंट हैश, ठीक है, यानी जो उसे रेफर कर रहा है। और ट्रांजैक्शन की लिस्ट होती है। तो बेसिकली ब्लॉक में हमारे पास एक आईडी होती है, हैश, ठीक है, और जो पहले वाला ब्लॉक है ना उसका रेफरेंस यानी पेरेंट हैश होता है, ट्रांजैक्शन की लिस्ट होती है। अब बात आती है ट्रांजैक्शन पे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो अ ट्रांजैक्शन इज़ एन इंडिविजुअल एंट्री इन अ ब्लॉकचेन। इट रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट इन अ नेटवर्क। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली एक सिंगल एंट्री होती है, ठीक है, ब्लॉकचेन में। बिल्कुल, इज़ एन इंडिविजुअल एंट्री इन अ ब्लॉकचेन। एक सिंगल इंडिविजुअल एंट्री होती है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे देखो आप ऑनलाइन पैसे भेजते हो तो एक दफ़ा जब मैंने पैसे भेजे सिंगल एक दफ़ा, मतलब तो वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में लिखा आता है। आप लोग इजी पैसा भी यूज़ करते होगे ना, तो उधर लिखा आता है कि आपने इस टाइम इतने पैसे इस बंदे को भेजे, वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में लिखा आता है। तो ये एक सिंगल एंट्री होती है ब्लॉकचेन में, ठीक है। इट represent द ट्रांसफर ऑफ एसेट और इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट इन अ नेटवर्क। तो ये एसेट्स क्या होते हैं, जैसे हमारा पैसे जो हमारे होते हैं वो एक एसेट होती है, या इन्फॉर्मेशन एक एसेट होती है। तो ये एसेट्स या इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है दो लोगों या नेटवर्क के मेंबर्स के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर हाउ ट्रांजैक्शन आर वैलिडेटेड, हाउ ब्लॉक्स आर एडेड टू अ चेन एंड हाउ कंसेंसस इज अचीव्ड। इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल ना उन रूल्स और प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन करता है जो बताते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे वैलिडेट होगी, कैसे चेक होगी, ब्लॉक्स कैसे चेन में ऐड होंगे, और कंसेंसस यानी एग्रीमेंट जो है वो कैसे अचीव होगा। कंसेंसस का मतलब क्या है, एग्रीमेंट। तो ये ब्लॉकचेन की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। उन्होंने आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि इट इंश्योर्स द, क्या करता है, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना हम, तो चौथा इसका कॉन्सेप्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड इस यूसेज इन ब्लॉकचेन। तो पीयर टू पीयर यानी P2P जिसे बोलते हैं। नेटवर्क क्या है देख लेते हैं। इज अ सिस्टम वेयर कंप्यूटर्स कॉल नोड्स कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट रिलाइंग ऑन अ सेंट्रल सर्वर। यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर्स यानी जो नोड्स होते हैं ना वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात करते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं बिना किसी सेंट्रल सर्वर के, ठीक है। Each node in a network can act as both a client and server, making the network more robust and decentralized। इसका मतलब है कि हर नोड क्लाइंट और सर्वर ना दोनों का रोल अदा करता है। इस वजह से नेटवर्क जो होता है वो काफ़ी रोबस्ट यानी मजबूत और डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी किसी एक कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब एग्जांपल देख लें। इन अ फाइल शेयरिंग नेटवर्क यूजर्स कैन डाउनलोड फाइल्स from each other computers rather than from a single central server। तो दिस मेक्स द, अच्छा नहीं, पहले इसकी बात समझ, मतलब इस लाइन का समझ ले क्या होता है कि देखिए एग्जांपल दिया है कि एक फ़ाइल शेयरिंग नेटवर्क है जिसमें हम कोई भी फ़ाइल शेयर कर सकते हैं, ऐसा नेटवर्क है, ठीक है। तो उसमें यूज़र सीधा एक दूसरे के कंप्यूटर से फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, तो सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं है, यानी सेंट्रल सर्वर से नहीं वो करेंगे, वो डायरेक्टली एक दूसरे के नेटवर्क से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं। This makes the process faster and more efficient as multiple users can share parts of the file simultaneously। ठीक है, यानी इस तरह के प्रोसेस ना काफ़ी फास्ट होते हैं, तेज़ होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वक्त में कई यूज़र्स फाइल को अलग अलग पार्ट शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़े ब्लॉकचेन के, ठीक है। हमने सबसे पहले हमने इसमें देखा ये इसके फ़ीचर्स देखे, स्पेशल फ़ीचर्स देखे, फिर हमने इसके प्रिंसिपल्स देखे, फिर हमने ब्लॉकचेन के कंपोनेंट्स देखे, और फिर हमने एंड पे पीयर टू पीयर नेटवर्क देखा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ केसेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और नहीं समझ आती कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।